राजस्थान की वीर भूमि पर एक ऐसा राजा हुआ जिसने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उसका नाम था महाराणा प्रताप। मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनके पिता थे उदय सिंह और माता जयवंताबाई। बचपन से ही प्रताप मजबूत शरीर और तेज दिमाग के थे। उन्हें युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा दी गई। गुरु: प्रताप, तुम में एक महान योद्धा बनने की क्षमता है। प्रताप: मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। पिता की मृत्यु के बाद प्रताप मेवाड़ के राजा बने। उस समय मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और उसके शासक थे अकबर। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत राजा उसके अधीन हो जाएं, लेकिन प्रताप ने इसे ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सेना तैयार की। उनके पास कम संसाधन थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। प्रताप: हम कम हैं लेकिन कमजोर नहीं। सेना: हम आपके साथ हैं महाराणा। 1576 में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी और दूसरी तरफ अकबर की विशाल सेना। युद्ध बहुत भयंकर था। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। प्रताप: आज हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। सेना: हर हर महादेव। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी घायल हो गया था, लेकिन उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए एक बड़ी छलांग लगाकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। प्रताप भावुक होकर: चेतक, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। तुम सच्चे वीर हो। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। उन्होंने और उनके परिवार ने बहुत कठिनाइयां झेली। कभी कभी तो खाने के लिए घास की रोटी भी खानी पड़ी। रानी: महाराज, यह कठिन समय कब खत्म होगा? प्रताप: जब तक मैं जीवित हूं, हम हार नहीं मानेंगे। धीरे महाराणा प्रताप ने अपनी ताकत फिर से बढ़ाई और कई किलों को वापस जीत लिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सेना: महाराणा प्रताप की जय। प्रताप: यह हमारी हिम्मत और एकता की जीत है। महाराणा प्रताप ने जीवन भर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। 1597 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। प्रताप: स्वतंत्रता सबसे अनमोल है, इसे कभी मत खोना। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान और देश के लिए डटा रहे।